गाइस, आज किसी भी किस्म की कोई बात नहीं होगी, सीधा सीधा साफ सुथरा सा वर्कआउट होगा फुली चेस्ट का, और वो सारा का सारा शेयर करूँगा। नॉ टॉक टुडे।
चेस्ट की एक्सरसाइजेज हैं, सारों के 4-4 सेट लगाने हैं। पहला सेट वार्म अप का होगा, उसके अंदर प्रॉपर वार्म अप करेंगे आप। उसके बाद जो अगले 3 सेट्स होंगे ब्रूटल सेट्स होंगे। एवरी सेट के अंदर आप वेट को इंक्रीज़ करेंगे स्लोली 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 सब एक्सरसाइज के साथ। और ये कुछ 2-4 जो एक्सरसाइजेज मैं प्लेट्स के साथ कर रहा हूँ, इसके अंदर आप फोकस रखो, चाहे एक वेट के साथ रहो लेकिन फुल कॉन्ट्रैक्शन में रहो। जैसा लगे जैसा एंगल मैंने लगाया, आप इससे डिफरेंट एंगल भी आपका हो सकता है। एज लॉन्ग है तो आप अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपने मसल के ऊपर जोर डाल रहे हो, आपकी गेम ऑन है, आपने कंप्लीट कर लिया जो करना है। एंगल्स के अंदर डिफरेंस वेरी हो सकता है, लेकिन आप अगर मसल को अपने हिट कर रहे हो दैट्स इट, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। जिम जाने का मेन मकसद यही है कि मसल को टारगेट करना, वो हो गया, बस ठीक है। वेलकम बैक टू द फिटनेस वर्क्स गाइज, डे 29। तो 2 दिन रह गए हैं, आज डे 28 नहीं 29 है, यस डे 29 एंड कल लास्ट डे है श्रेड एंड स्ट्रेंथ का। तो फर्स्ट मंथ 30 डे चैलेंज किया था, और 30 डे चैलेंज का मेन रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर आया जाए, अपने मसल्स को अप टू डेट किया जाए और रनिंग प्रोसेस की तरफ लाया जाए। तो इन 30 डेज़ के अंदर ऑब्वियसली जब आप ये सारा सेटअप कर रहे होते हैं तो इसके अंदर आप फिर बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलता है, और फिर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। सीखने के बाद अब उस ट्रैक के ऊपर मैं आया हूँ कि अब ये 30 डे चैलेंज कल ख़त्म होगा, और परसों एक दिन तो यार मेरी छुट्टी बनती है। मैंने मेरे ख्याल 1 महीने के अंदर 2 या 3 छुट्टियाँ की हैं, इससे ज़्यादा मैंने नहीं की हैं। बहुत ही पंक्चुअल और अच्छे बच्चों की तरह मैंने अपने सारे सेटअप को अप टू डेट रखा, और इसके अंदर कोई 2 नंबरी नहीं की, कोई छुट्टी नहीं की, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी लॉस होना था तो मेरी ज़ात का होना था। तो इन चीज़ों का ख्याल मैंने खुद रखा है, और आगे अब ये 30 डेज़ कंप्लीट होंगे, और कंप्लीट होने के बाद सीधा हम जंप करने वाले हैं 2 वीक के सेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जिसमें मैं अपने थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी ओपन करने वाला हूँ। तो कल लास्ट ब्लॉग जब होगा उसके एंड पे इंशाल्लाह ताला मैं सारा डिस्कस करूँगा आपसे कि आगे मेरा मूड क्या है, किस तरफ जाना है, मैं अपनी बॉडी को किस तरह से आगे देख रहा हूँ, उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करूँगा। और डाइट वगैरह मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करे जा रहा हूँ। आप देखें, आपको उसमें से जितना जो कुछ समझ लगता है वेल एंड गुड, कुछ नहीं समझ लगता मुझे कमेंट करो, मुझसे बात करो, आप पूछ सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है, किसी किस्म की आर नहीं है, किसी भी किस्म की फ़िटनेस और हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़, आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से बात करें, और डिस्कशन करने से ही नॉलेज डिलीवर होता है, एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने से ही और नॉलेज मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। कई जगह पे मैं गलत हूँ, कई जगह पे आप गलत हो। जब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो हम एक पॉइंट के ऊपर आते हैं, और वहाँ पर हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, और अपनी मिस्टेक से हमें सीखने को मिलता है। तो गाइज़ आज तक के लिए इतना ही था। आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, क्योंकि इस वीक में सबसे हॉट वेदर होगा यूके में, जो कि महकमा मौसमियात इंग्लैंड ने हमें बताया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये करने वाला हूँ मैं कि आज कहीं ना कहीं घूमने जाना है, कोई ना कोई जगह देखनी है, क्योंकि सनी डे, आई लव इट।
अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड।